नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 67 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो यह कैमूर। माना दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो आपका ग्रेनाइट। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैस्पियन सागर। एशियन ड्रामा किनके द्वारा लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या होगा? उसका भार घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट पर देखेंगे, मोनालोआ उदाहरण है। तो मोनालोआ जो उदाहरण हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का तो आपका अरावली। निम्न नदियों में से किनको दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है आपका कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर बना हो जाएगा, यानी कि राणा प्रताप सागर। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके बृहद उत्पादन से संबंधित? यानी गुलाबी क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा झींगा मछली। दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशाखापट्टनम। सैंपियन जनजाति का निवास डॉट स्थान कहाँ है? सैंपियन जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका इसमें जो हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका आत्मीय सभा का गठन, तो ये इसका जो हो जाएगा यानी कि 1815 से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर क्या था? गदर क्या था? तो यह जो हो जाएगा भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका कार्य प्रधान सैन फ्रांसिस्को में था। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो मार्टिन लूथर कहलाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यानी कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। चोल काल में निर्मित नटराज की काश प्रतिभाओं में देवाकृत प्राय, ये हो जाएगा आपका चतुर्भुज। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था?
तो ये जो हुआ था अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो यह जो होगा यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। पुरातात्विक कालीन नौटाटोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो हो जाएगा मध्य प्रदेश। बेगज कोई महत्वपूर्ण है डॉट क्योंकि, तो यह जो जगह यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नमो उल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका दिया हुआ है दरबारी कवि और दूसरी तरफ आपका दिया हुआ है राजा। तो आपका अमीर खुसरो का जो संबंध हो जाएगा यह अलाउद्दीन खिलजी से। अमीर खुसरो का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से। और कालिदास का जो हो जाएगा यह चंद्रगुप्त द्वितीय से। और हरिसेन का जो हो जाएगा यह समुद्रगुप्त से। और बाण भट्ट का जो संबंध हो जाएगा यह हर्षवर्धन से। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। सम्राट बनने के पश्चात यूरोप पर प्रभुत्व के प्रयास में 1805 में इंग्लैंड या नेपोलियन फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? उस समय जो युद्ध हुआ था आपका ट्राफलगर का युद्ध। आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये हो जाएंगे राजा स्वामी नैयर। आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिनी एक कोही शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा संथालों की भूमि से। 13वीं शताब्दी के अंत में किस विदेशी यात्री ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था? तो जो काकतीय समाज का जो दौरा किया था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्को पोलो इतावली। समाज क्या है? समाज क्या है? तो यह हो जाएगा अमूर्तता। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? तो यह जहांगीर का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी कि टैक्स केवल राज्य सरकार ही लगाती है? यानी कौन सा टैक्स केवल राज्य सरकार ही लगाती है? तो यह राजस्व कर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका पर्याप्त पूंजी का होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण हो जाएगा प्राकृतिक आवासीय विनाश। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है? तो वही हो जाएगा मीथेन। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो ये जो हो जाएगा 1/3। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदता है तो वह क्या कहलाता है? तो यह उपभोक्ता। जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र सीखता है। तो ये हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका दाईं ओर खिसकता है। इसरो द्वारा निर्मित व्योममित्र क्या है? तो आपका रॉकेट। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो यह जो हो जाएगा हिरबियना। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा चंडीगढ़। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 24 फरवरी को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनेवा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1965 में। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सामाजिक सद्भाव। सन्यात सेन किस देश से संबंध रखते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन से। इंग्लैंड में औद्योगिकी क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो यह वस्त्र उद्योग से। मैड काऊ रोग का कारक, मैड काऊ रोग का कारक, तो यह तो देखा प्रियांश। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल है, तो ये जो हो जाएगा आपका जेट्रोफा। टी, पुट, कैडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से। किस शहर में पहाड़ी की मल्लिका के उपनाम से जाना जाता है? तो यह नेतरहाट। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है? तो यह जो कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लेख है? तो उल्लेख जो है अनुच्छेद 107 में। केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? तो यह क्षेत्रीय परिषद का। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यानी कि इनमें से सही कथन का चयन करना है। तो आपका यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। केवल 3 आपका सही हो जाएगा। इस पर देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? यानी इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका नीति आयोग जो है अनुच्छेद 279A यह आपका सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी? इसमें जो हो जाएगा आपका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा 92 संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी? तो नेपाली। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करते हुए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो ये जो करता है आपका अनुच्छेद 39 का आर्टिकल ए। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अहाता नहीं है? तो जो आवश्यक नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह विधानसभा आम चुनाव में कुल मतों का 8% तथा 4 सीट प्राप्त की हो।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करें। इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ना तो एक ना तो दो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे? तो जो उस समय जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। वर्ष 1937 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में निम्नलिखित में से कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे? तो जो महिला के लिए जो आरक्षित किया गया था, आपका 8 सीट। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस चित्रकला से संबंधित थी? तो यह मिथिला चित्रकला। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है, तो यह ब्राह्मी लिपि। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? जो समय शासक था आपका राम सिंह देव। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार शरीफ। बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार में कहाँ है? तो आपका हो जाएगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण के क्षेत्र में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था डाउट है, तो ये बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो हो जाएगा यह त्रिस्तरीय। सिएरा माद्रो किन दो देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है? तो जो विवाद का हिस्सा जो हो जाएगा आपका ऑप्शन में हो जाएगा चीन और फिलिस्तीन। नेक्स्ट पर देखेंगे चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण किन दो देशों के अंतरिक्ष संगठन का संयुक्त मिशन है? तो संयुक्त मिशन जो हो जाएगा भारत और जापान का। पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो यह महाराष्ट्र में। नीहो हिदाकियो नामक संगठन को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, यह संगठन किस देश में सक्रिय है? तो यह जापान में सक्रिय है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर उत्तर को चुनिए। नंबर ए हो जाएगा। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण यह आंध्र प्रदेश से किया गया था। तुगया कृषि जहां की जाती है वहां है, तो यह कहाँ किया जाता है? म्यांमार में। निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो आपका अलीगढ़। रुधिर वर्षा कहाँ होती है? रुधिर वर्षा कहाँ होती है? तो यह इटली में। क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विमल कुमार। फीफा फुटबॉल कप किस अवधि में नहीं हुआ था? फीफा फुटबॉल कप किस अवधि में नहीं हुआ था? तो ये नहीं हुआ था 1942 और 46 के अवधि में। नौका विहार किस राज्य में लोकप्रिय उत्सव है? तो ये हो जाएगा केरल में। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब।
एड्स से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो यह प्रतिरक्षा तंत्र। का एक प्रावधान द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तो यह तना, जड़ और पत्ती। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो यह एक्सॉन छोर पर। एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 2, 3, 4। एक काइनोडर्मेटा का चलन अंग है, तो यह जो हो जाएगा नालपाद। पौधे में लचीलापन डॉट ऊतक के कारण होता है, यानी कि किस ऊतक के कारण पौधे में लचीलापन होता है? तो यह जो होता है कोलेन काइमा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जाने जा सके वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है, तो जो अधिकतम हो जाएगा 32। ओमिक उपकरणों में वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, यानी किसके रूप में है? तो ये हो जाएगा रैखिक ग्राफ। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु तो यह 3 संयोजकता वाली अशुद्धता। आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डॉट द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं आपका विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा। किस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो जो कहलाता है आपका अपचयन। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो जो गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है या घनत्व में निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो ये एसआई मात्रक नहीं हो जाएगा आपका क्लोरीन। वी-टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है, तो हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट पर देखेंगे और ये आज का आखिरी प्रश्न है। मशीन की दक्षता होती है, मशीन की दक्षता होती है तो यह 100% से कम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।